स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये आई है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 और 23 की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वह जारी कर दी गई है। तो चलिए बात करते हैं कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है वह क्या है और कितने रैंक से लेकर कितने रैंक तक की होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ बता देते हैं कि जो काउंसलिंग होगी वह आपके स्टेट रैंक के हिसाब से होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टेट रैंक फ्रॉम यानी कि स्टेट रैंक यानी कि आपका जो स्टेट रैंक होगा उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, न कि आपका जो ओबीसी या एससी एसटी है कैटेगरी रैंक के हिसाब से कराई जाएगी। तो सभी लोग अपना स्टेट रैंक को ध्यान में रख करके ही अपनी काउंसलिंग जो शेड्यूल है उसे देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसा कि 2020 में हुआ था काउंसलिंग की 1 से लेकर के 50,000 जो रैंक थी स्टेट रैंक उनको मौका दिया गया था पहले फेज के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, चेंज हुआ कि 1 से लेकर के 75,000 जिनकी रैंक है स्टेट रैंक उनको पहले ही फेज में मौका दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो फेज है वह 4 फेज में आपकी काउंसलिंग होगी, 1 2 3 यानी 4 फेज में काउंसलिंग होगी। उसके बाद आपकी पूल काउंसलिंग होगी, फिर डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कि जो फेज 1 है उसमें कितने रैंक से कितने रैंक की होगी। तो पहले फेज में आप यहाँ बात करते हैं कि जिनका स्टेट रैंक 1 से लेकर के 75,000 तक है उनकी काउंसलिंग जो होगी वह फर्स्ट फेज में होगी। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट फेज वाले हैं, अगर आपका रैंक क्या है कि 1 से लेके 75,000 तक रैंक है तो आपको मौका दिया जाएगा 17 सितंबर से रजिस्ट्रेशन करने का कि आप काउंसलिंग कराइए। तो देखिए आपको कितने दिन मौका मिल रहा है, 17 से लेकर के 17, 18, 19 और 20, यहाँ तक कि अगर 20 तक भी आप लोग काउंसलिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं तो 21 तक आप लोग अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी आपको 5 दिनों का मौका मिल रहा है कि आप 5 दिनों में अपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है, और जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें कम से कम आपको 15 से 20 जो कॉलेज हैं उनको आपको भरना होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने जिले के जो सरकारी कॉलेज हैं उन्हीं में भरेंगे तो बेटर होगा। और सरकारी कॉलेज के अलावा आप एडेड कॉलेज जो होंगे उनकी भी लिस्ट आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं खुद आपको लिस्ट दे दूंगा, आप एक सरकारी और एडेड कॉलेज की जो लिस्ट है उसको एक वीडियो खुद बना दिया जाएगा। तो देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 दिनों का समय दिया जा रहा है, यानी कि 17 से लेकर के 21 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए भी आपको 3 दिनों का मौका दिया जा रहा है, यानी कि 22, 23 और 24, यानी इन तीनों दिनों में आपको चॉइस फिलिंग करना है। 15 से लेकर के 20 जो कॉलेज हैं उनका आपको फिलिंग करना है। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा कि सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो जो कॉलेज आप लोगों ने चूज किया होगा, चाहे वह सरकारी हो या एडेड हो, ठीक है, उसके आधार पर आपको जो सीट अलॉटमेंट होगा वह 25 सितंबर को होगा। सीट अलॉटमेंट कब होगा, 25 सितंबर को होगा। उसके बाद अगर आपने सीट कंफर्म कर दी तो सीट कंफर्म होने के बाद आपको क्या करना होगा कि फी पेमेंट करना होगा। यहाँ देखिए सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट, आपको फी पेमेंट करना होगा। और जो फी पेमेंट है सबसे पहले आपको बता दें कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो आपको यहाँ पे 5,000 प्लस 7,550 रुपये, यानी कि 5750 रुपये का आपको क्या करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। रजिस्ट्रेशन के टाइम का जो फी होगा वो अलग होगा, और यहाँ पे जो फीस होगा कि मतलब जो कंफर्मेशन फी है ये अलग होगा, चाहे वो 5,000 हो किसी सरकारी कॉलेज की या फिर 10,000 हो किसी सरकारी कॉलेज की। तो ये सरकारी कॉलेज पर डिपेंड करता है कि उसकी फीस कितनी है। और आप जब यहाँ पे सीट लॉक करेंगे, अलॉटमेंट हो जाएगा, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि उस कॉलेज की फीस कितनी है। तो यहाँ पे आपका जो कंफर्मेशन होगा यानी सीट का फी पेमेंट करेंगे वह कब से कब होगा, तो 26, 27, 28 और 29 तक, ठीक है। यानी कि 26 से लेकर के 29 तारीख तक आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपना जो है वह फी पेमेंट कर सकें। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे आपको पता चल गया कि 1 से लेकर 75,000 तक के जो फेज 1 है उनकी काउंसलिंग से लेकर के मैंने डेट बता दिया कि फ़ी पेमेंट कब तक करना है। अब यहाँ बात करते हैं कि जो 75,000 1 से लेकर के 2 लाख तक के स्टूडेंट हैं यानी स्टेट रैंक वाले हैं, उनका काउंसलिंग फेज 2 में होगा। कितने रैंक तक के वाले को, 75,000 1 से लेकर के 2 लाख, तो ये फेज 2 में होगा। और फेज 2 की जो रजिस्ट्रेशन होगा वह 25 सितंबर से शुरू होगा। फर्स्ट जो पहले फेज की रजिस्ट्रेशन होगा वह 17 सितंबर से, और दूसरा सितंबर मतलब जो दूसरा फेज है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 25 सितंबर से शुरू होगा। अब ये 25 सितंबर जब शुरू होगा तो वहीं आप बात करते हैं कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन है, सेम प्रोसेस जो मैंने बताया वही प्रोसेस आपको इसमें भी करना है, फेज 2 में भी करना है।
तो देखिए यहाँ पे 25 सितंबर को जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग यानी 26, 27 और यहाँ पर 28 तक आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें और यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकें। फिर आपको जब रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे 28 तक, तो 29 तारीख को आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि सरकारी तो कॉलेज मिलेगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज और उसके साथ एडेड जो कॉलेज होंगे वहाँ पर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो जो भी कॉलेज आप चाहते हैं अपने ज़िले की, उन ज़िलों के प्राइवेट कॉलेजों में आप अपनी जो भी ज़िले हैं उन जिलों में अपने प्राइवेट कॉलेजों को देख लीजिएगा और वहीं पर चॉइस फिलिंग करिएगा। प्राइवेट कॉलेज जो होंगे वो 10 से 15 प्राइवेट कॉलेजों को चॉइस करिएगा ताकि आपको आसानी पड़े कि मिल सके। तो यहाँ पे आप बता दें कि जो चॉइस फिलिंग होगा 29 सितंबर तक होगा और उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट होगा सेकेंड फेज की वह शुरू होगा 30 सितंबर को। ठीक है, 30 सितंबर को जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको फीस पेमेंट करने का दिया जाएगा ऑप्शन और वह शुरू होगा आपका 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक जो सेकेंड फेज की है वह फीस पेमेंट की लास्ट डेट है। तो ये तो थी बात सेकेंड फेज की। अब बात करते हैं थर्ड फेज के बारे में। थर्ड फेज की जो यहाँ पे काउंसलिंग कराई जा रही है वह कराई जा रही है 2,01,000 से लेकर के 3.5 लाख जिनका काउंसलिंग यानी स्टेट रैंक है उनका होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो चौथे फेज के आए वह होगा 3.5 लाख से लेकर के यानी कि जो आखिरी होगा यानी कि एकदम जीरो तक, मतलब जो सबसे लास्ट में गया होगा रैंक, वहां तक बात हो रहा है। तो चौथे फेज में यहाँ तक होगा। उसके बाद पूल काउंसलिंग होगी। ठीक है, और पूल काउंसलिंग के बाद होगा एज पर एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस, यानी कि उसके बाद आपको डायरेक्ट काउंसलिंग करने का भी मौका दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो फेज 3 और फेज 4 का काउंसलिंग डेट है वह भी आपको बता दे रहे हैं कि क्या है। फेज 3 की जो काउंसलिंग मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट है वह 30 सितंबर रखी गई है। ठीक है, क्या रखी गई है? 30 सितंबर से शुरू होगा और आप यहाँ पे 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर तक अपना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए आपको शुरू होगा 4 अक्टूबर, यानी 4 अक्टूबर से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जो थर्ड काउंसलिंग कराने वाले हैं थर्ड फेज में। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड फेज में काउंसलिंग कराने वाले स्टूडेंट हैं उनको सीट का अलॉटमेंट 5 अक्टूबर को हो जाएगा और उसके बाद 6, 7, 8 तक उनको फीस जमा करने का मौका दिया जाएगा, यानी 8 अक्टूबर तक आपने जो फीस है उसे जमा कर सकते हैं। वही बात करते हैं फोर्थ फेज की। तो फोर्थ फेज का जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वह शुरू होगा आपका 5 अक्टूबर से। कब शुरू होगा? 5 अक्टूबर से। और 5 अक्टूबर के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 9 अक्टूबर से। कितने अक्टूबर से? 9 अक्टूबर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा 10 अक्टूबर को। ये फोर्थ फेज की बात हो रही है। तो फोर्थ फेज वालों को जो अलॉटमेंट होगा सीट का वह 10 अक्टूबर को होगा। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी डेट से संबंधित। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है इससे संबंधित यानी डेट शेड्यूल से संबंधित आपकी काउंसलिंग शेड्यूल से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।